आज पूरा देश राममय हो रखा है। चाहे आप किसी भी स्टेट में जाइए, आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो अपनी राम कथा जो है, जो उसने कार सेवा उस समय में किया था, वो आपको आकर के आपके पास बताएगा। तो मैंने कल किया था आचार्य प्रमोद कृष्णन का, जो कि आपके नेता हैं कांग्रेस के, और उन्होंने मुझे बताया, इस समय उन्होंने याद दिलाया कि भाई राजीव गांधी जो हैं उन्होंने ताला खुलवाया था, तो राम किसी एक पार्टी के नहीं है। जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया था, आज आई हूँ बीजेपी के प्रवक्ता के पास, शहजाद पूनेवाले जी के पास, और मैं इनसे समझना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जब मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि ये एक सरकारी कार्यक्रम है। ऐसा लगता है कि राम मंदिर का जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो प्राण प्रतिष्ठा तो चलिए ठीक है, वो एक बात है ही, लेकिन एक लॉन्चिंग पैड की तरह जो है वो बीजेपी के लिए है, साबित होगी 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर के। तो चलिए मैं अपनी बातों पे विराम लगाती हूँ और आपको सीधा शहजाद पूनावाले जी से बात करवाती हूँ। सबसे पहले शहजाद जी, मैं यही आपसे पूछूंगी कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकारी कार्यक्रम है, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अच्छी बात है कि महात्मा गांधी जी आज जीवित नहीं है। अगर ऐसा होता तो महात्मा गांधी, जिन्होंने राम राज्य की कल्पना की, जो हे राम कहते कहते चल बसे, और जिनकी समाधि पर राम लिखा हुआ है, वो उनको भी शायद सियासी और सांप्रदायिक और पॉलिटिकल कह देते। तो मुझे लगता है कि असली अनुयायी महात्मा गांधी के जो है, उनके जीवन से और उनके पल पल से कभी राम अलग हो ही नहीं सकते, और राम तो कण कण में है। कोई ऐसा क्षण बताइए, कोई ऐसा कार्य बताइए जो राम के नाम से शुरू ना हो, और हमारी तो ज़िंदगी भी राम के नाम पे ख़त्म होती है। तो मुझे लगता है कि यदि रोम मानसिकता में कोई पले बड़े हो, उनके लिए हो सकता है कि राम मंदिर स्थापित होना और उसमें प्रभु श्री राम का विराजमान होना, ये भी सरकारी कार्यक्रम। देखिए ना कैसे वक्त बदलता है। पहले काल्पनिक कहा राम जी काल्पनिक है, फिर कहा राम जी का नाम लेना सांप्रदायिक है, और आज कह रहे हैं कि राम जी के कार्यक्रम में जाना या राम जी के मंदिर में जाना ये सियासी है, ये पॉलिटिकल है। सांप्रदायिक भी बोला है कुछ लोगों ने। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि सांप्रदायिकता तब नहीं दिखती जब उदयनिधि स्टालिन सनातन समाप्ति की बात करते हैं। सांप्रदायिकता तब नहीं दिखती जब खड़गे जी के पुत्र कहते हैं कि ये प्रभु श्री राम जो हिंदू धर्म है वो एक डिजीज़ की तरह है। सांप्रदायिक तब नहीं दिखती जब ये लोग राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने के लिए वकील को भेज देते हैं, जब हिंदू टेरर कह देते हैं। तो मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता नहीं, ये दरअसल आज जब राम मंदिर बन रहा है तो जो लोग बाबर के अनुयायी है, बाबर के समर्थक है, केवल वही परेशान है, और इसलिए वो परेशान होकर अनाप शनाप बोल रहे हैं। अनाप शनाप बोल रहे हैं। सजा जी, एक और बात मैं आपसे पूछूंगी। कल मैं जब आचार्य प्रमोद कृष्ण जी के पास गई, तो वो तो धर्मगुरु अपने आप को कहते हैं कि मैं कांग्रेस में इकलौता धर्मगुरु हूँ, और ऐसा लोग मानते भी हैं, तभी शायद भाजपा ने उनको निमंत्रण भी दिया सबसे पहला। तो वो कह रहे हैं कि जी राम आप लोगों के नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के भी हैं, क्योंकि ताला जो है राजीव गांधी ने खुलवाया था। देखिए, पहली बात तो निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है। निमंत्रण जो है वो राम जन्मभूमि क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से सभी लोगों को गया है, और जिनकी भी आस्था है वो इस निमंत्रण को स्वीकार रहे। जिनकी आस्था राम में नहीं है वो शायद इस नाम में सीताराम होने के बाद भी वो इस निमंत्रण को नकार रहे हैं। परंतु जहाँ तक बात है कि ताले खुलवाने की, तो मैं एक ही चीज़ सुनाना चाहता हूँ। देखिए, ये तो आचार्य जी बोल रहे हैं, आचार्य जी आजकल कांग्रेस के साथ उनका कैसा है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। जैसे फेसबुक पे स्टेटस डालते इट्स कॉम्प्लिकेटेड, वैसा उनका इट्स कॉम्प्लिकेटेड है। परंतु जयराम रमेश, जिनका स्टेटस तो कांग्रेस पार्टी में सभी जानते हैं, मीडिया कम्युनिकेशन के एडवाइज़र है, वो क्या बोलते हैं, और वो भी यूट्यूबर आशुतोष को, एक आप ही की तरह यूट्यूबर है आशुतोष, उनको कह रहे हैं इंटरव्यू में, गलतियां हमसे भी हुई हैं आशुतोष, ऐसा नहीं है कि हमने गलती नहीं की। शाहबानो जजमेंट देखिए, या जो ताले खुलवाए गए अयोध्या में 1986 में, तो ये लोग गलती कह रहे हैं। तो जयराम रमेश तो ताले खुलवाने को गलती कह रहे हैं, और आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो उसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। और आचार्य जी से मैं उनके पैर में नतमस्तक होते हुए पूछना चाहता हूं कि आचार्य जी, जब राम जी को काल्पनिक कहने वाली हलफनामा सोनिया गांधी की सरकार ने दिया, तब राम सबके नहीं थे क्या? जब राम सेतु को तोड़ने की साजिशें रची गई, तब राम सबके नहीं थे क्या? और जब कहा गया कि प्रभु श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं, कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम, ये मणिकर शंकर अय्यर ने कहा, तो तब सबके राम नहीं थे क्या? इसीलिए मैं कहता हूँ कि चलिए, आज आचार्य जी में तो बुद्धि है, वो तो स्वामी है, परंतु उनकी पार्टी आज जिस दिशा में जा रही है, अब देखिए ना, सैम पित्रोड़ा जो राहुल गांधी के अंकल सैम है। अच्छा, वैसे मज़ेदार बात बताऊं, अंकल सैम का असली नाम पता है आपको क्या है? उनका नाम, असली नाम जो है, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा।
यही होता है ना, जब 3/4 वक्त आप भारत की संस्कृति से कटे हुए होते हैं, जब आप रोम संस्कृति में, बाबर संस्कृति में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो राम संस्कृति से छूट जाते हैं। अगर माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों को ही अपनाते तो आज उनको भी नज़र आता कि राम मंदिर किस कालखंड में बन रहा है। वो कह रहे बेरोज़गारी है। आज राम मंदिर जब बन रहा है तब भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, 7.6% GDP ग्रोथ रेट, हाईएस्ट FDI, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स और हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और जब विवादित ढांचा था तब भारत का ग्रोथ रेट 2-3% था। भारत की फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति क्या थी कि सोना गिरवी रखना पड़ा था, एक्सपोर्ट्स तो कुछ थे ही नहीं, नाम मात्र थे। सोना कब गिरवी रखना पड़ा? ये उसी कालखंड में जब 90s से लेकर 95 के कालखंड में जब भारत की आर्थिक स्थिति इतनी मैं कह सकता हूँ इतनी ख़राब हो चुकी थी, तब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी कि हमें अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ा, क्योंकि हमारे पास अपने इंपोर्ट्स के पैसे देने के, जो इंपोर्ट बिल है उसको भरने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारे विदेशी मुद्रा की भंडार नहीं थी। आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग $600 बिलियन की तादाद में है। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर और विकास ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। अयोध्या में जब से राम मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है, 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट वहाँ शुरू हुए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है राम जी के नाम पर, वहाँ पे वंदे भारत दौड़ने लगी है, रेलवे स्टेशन नया कायाकल्प होकर बन रहा है। वहाँ पर जो लैंड की रेट्स है 1600 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से बढ़कर आज 10,000 रुपये स्क्वायर फीट, मतलब कमर्शियल बूम हुआ है, हॉस्पिटैलिटी बूम हुआ है, सर्विसेज का बूम हुआ है, टूरिज्म का बूम हुआ है। काशी में भी देख लीजिए, काशी धाम बनने के बाद जो 68 लाख वहाँ पर प्रति वर्ष टूरिस्ट आते थे, आज 13 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं। तो क्या अर्थव्यवस्था बढ़ी नहीं है इनसे? अर्थव्यवस्था बड़ी है। लेकिन शहजाद जी, आपका भी इतिहास मतलब कांग्रेस में रहा है थोड़ा सा, और आचार्य प्रमोद कृष्ण तो कांग्रेस में है ही। जब मैं उनसे कल बात करी थी, वो ब्रूटस की मुझे कहानी बता रहे थे कि कांग्रेस में बहुत सारे ब्रूटस हैं। ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही हैं जो कांग्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके हिसाब से कौन कौन है? आपके उस ज़माने में जब आप थे उस समय कौन कौन ब्रूटस? देखिए, अब स्वामी जी किसको ब्रूटस कह रहे हैं और किस विषय से कह रहे हैं, ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। बोल सकते हैं ना? नहीं, मैं तो खुल के बताऊंगा ही कि देखिए, कांग्रेस में ऐसे कई सारे लोग हैं जो परिवार हित को देश हित के ऊपर रखते हैं। वो देश के साथ वही कर रहे हैं जो ब्रूटस ने किया, मतलब देश की पीठ में खंजर भोंकने का काम। कई सारे लोग हैं जो केवल और केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए हिंदू और हिंदुओं को और भारत को बदनाम करने के लिए सारी साजिशें रचते हैं। तो मेरी निगाह में तो ये ब्रूटस है जो देश के साथ गद्दारी करते हैं। दुख की बात यह है कि ब्रूटस तभी नज़र आता है जब अपनी पीठ में खंजर भोंका जाता है। जब देश की पीठ में लगातार खंजर भोंके जा रहे थे तब भी ये ब्रूटस नज़र आना चाहिए था स्वामी जी को। शहजाद जी, अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप समअप कीजिए, ठीक है, कि कितनी मतलब अड़चनें आई हैं राम मंदिर को बनने में अभी तक। समअप करके आप थोड़ा मेरे दर्शकों को समझाइए, जो अभी नए भी हो, मान लो 18 साल के हों, 20 साल के हों, नौजवान हो, उनको ना पता हो, तो कितने महत्वपूर्ण ये समय है जब राम मंदिर का मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और क्या कुछ है पूरी बात? देखिए, आज राम जन्मभूमि पर जब भव्य राम मंदिर बन रहा है तो ये हिंदुओं के 500 करोड़ वर्षों के इंतज़ार का प्रतिफल है। आप एक बात की कल्पना कीजिए, मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र जगह कौन सी है? मक्का, मदीना, सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर उनकी धार्मिक व्यवस्था है। क्रिश्चियंस के लिए सबसे पवित्र जगह कौन सी है? वेटिकन है, वहाँ पर पोप भी रहते हैं, वहाँ पर चर्च का हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएं हैं। केवल एक हिंदू समुदाय था जिसको अपने सबसे पवित्र भूमि के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा, 500 वर्ष का संघर्ष। एक तो विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने इस मंदिर को तोड़ा, प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर एक ढांचे को बनाया, और फिर जब भारत में स्वतंत्रता मिलती है तो हम लोगों का पहला कदम ये होना चाहिए था कि जो भी ऐतिहासिक गलतियाँ रही है आक्रांताओं के द्वारा, उसको नस्तनाबूद करते हुए भारत की संस्कृति को फिर से एक बार पुनर्जीवित करने के लिए जो भी कदम उठाने हैं। पर उसके बदले हम क्या देखते हैं कि उस समय की सरकारें, जो नेहरू जी और बाकी परिवार की सरकारें थी, इंदिरा जी, राजीव जी, इन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्स्थापन से लेकर अयोध्या में राम मंदिर तक में रोड़ा अटकाने का काम किया। कभी कोर्ट के माध्यम से लटकाना, अटकाना, भटकाना। आज मुझे बताइए कि 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद काशी विश्वनाथ धाम बनता है, उज्जैन में महाकाल लोक जो है वो पुनर्जीवित होता है, आज सोमनाथ का एक्सटेंशन होता है, आज 4 धाम के कार्यक्रम चल रहे हैं, आज केदारनाथ में जिस प्रकार से आदि शंकराचार्य की मूर्ति को स्थापित किया गया है, आज पहली बार जम्मू कश्मीर के 30,000 मंदिरों को संवारा सजाया जा रहा है,
और वहाँ पर कुपवारा के पास पहली बार नवरात्र के पर्व में वहाँ पे शारदा पीठ के मंदिर में पहली बार पूजा अर्पण की जाती है। तो मुझे लगता है कि आज ये सारे जो काम हो रहे हैं ये दरअसल सनातन का पताका किस स्तर पर आज लहरा रहा है और कितने दिनों तक इसको दबाने का प्रयास किया गया और आज भी वो कोशिश की जा रही है। देखिए, आज जब सनातन का पताका, मैं कहूँगा केवल भारत में ही नहीं, हमारे ऊपर गुलामी करने वाले 200 वर्ष यूके के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ऋषि सुनाक। उनके नाम में भी ऋषि है, मतलब नाम में भी सनातन का परिचय। और वो कहीं जाते हैं समागम में तो वो कहते हैं जय सिया राम। परंतु दुख की बात यह है कि जब देश, दुनिया और चंद्रमा तक में शिव शक्ति पॉइंट पर सनातन का पताका लहराता है तो भारत में बैठी हुई कुछ ताकतें सनातन के विरोध में उतर आती हैं। कहती है कि रामचरितमानस जहरीला है, हिंदू धर्म धोखा और धंधा है, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, डीएमके के नेता कहते हैं राम काल्पनिक है और हिंदू टेरर से लेकर जिहाद सिखाते थे कृष्ण जी अर्जुन को। इस प्रकार के वक्तव्य कांग्रेस देती है। तो सनातन के खिलाफ उनकी मानसिकता किस प्रकार की रही है, आज दरअसल ये भारत की सभ्यता की जीत होने जा रही है जो 22 जनवरी को दर्ज होगी। मैंने सुना है कि कपिल सिब्बल ने शायद एफिडेविट भी लगाया था कि ये टले, अगले लोकसभा चुनाव तक सुनवाई जो है। देखिए, ये लटकाना, अटकाना, भटकाने का काम कपिल सिब्बल और कांग्रेस के द्वारा लंबे समय तक प्रायोजित किया गया है। परंतु आज कोई भी ताकत नहीं है, जो दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो प्रभु श्री राम के इस मंदिर को रोक सकती है। क्योंकि देखिए, आज जब करोड़ों राम भक्तों ने और प्रभु श्री राम ने जिस बात के लिए एक प्रकार से हामी भर दी हो, उसके बाद अब कोई सवाल ही नहीं बनता। आप जा रहे हैं शहजाद जी अयोध्या, दर्शन कर रहे हैं राम जी के? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य होगा यदि मुझे निमंत्रण मिलता है। ये राम जन्मभूमि के ट्रस्ट का निर्णय होगा कि वो किन्हें बुलाना चाहता है। परंतु राम मंदिर जाने का तो 22 तारीख से शुरुआत होगी, तो इसके बाद तो कभी भी जा सकते हैं और मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे तो कण कण में राम है, हर आंगन में राम है। मन से रावण जो निकाले राम उसके भी मन में है। तो मुझे लगता है कि ये जो तज के रावण हैं उनको देखना चाहिए कि उनके मन में भी राम ही बसे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।